हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए यहाँ पे जो कि रेंट कलेक्टर का एग्ज़ाम हुआ अभी रिसेंटली 6 फरवरी को जो रेंट कलेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका जो एग्ज़ाम पेपर है वो हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है रेंट कलेक्टर और आर्टिस्ट और कारपेंटर का जो एग्ज़ाम है यहाँ पे वो हमारे पास आ गया है, जिसमें कि जो इसका एग्ज़ाम पेपर है वो है पेपर ए। तो पेपर बुकलेट नंबर ए है। तो यहाँ पे आप चलिए देखते हैं जो हमारा एग्ज़ाम है। जैसे कि आप लोग पहला सेक्शन देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये इंग्लिश है। इंग्लिश में जो फर्स्ट आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मिलने वाले हैं ईडम एंड फ्रेजेस के, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे फर्स्ट ईडम आया है टू प्ले सेकंड फिडल करके आया है, और दूसरा है ए मैन ऑफ स्ट्रा और टू हिट द नेल राइट ऑन दी हेड। यहाँ पे 3 जो है वो आपको देख सकते हैं ईडम फ्रेजेस आए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं इनको। ठीक है, उसके आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है इफ़ ही हैड गॉन टू आगरा एंड ही डैश द ताजमहल। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस बंदे ने वुड हैव सीन लगाया हुआ है। तो ये यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जो इंग्लिश के आए हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो उसकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये सिनोनिमस आए हैं, 3 सिनोनिमस रहने वाले हैं यहाँ पे, 3, 1, 2 और 3। यहाँ पे 3 सिनोनिमस रहे हैं इसके। और क्वेश्चन नंबर 10th और 12th यहाँ पे आप लोग आगे देख सकते हैं, जो कि है हमारे एंटोनिमस। ठीक है, 3 सिनोनिमस थे और इसमें हमारे एंटोनिमस रह रहे हैं 10 से लेके 12 तक 3 हमारे एंटोनिमस रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट का है जैसे, और एक्सट्रोवर्ट है और जेन्युइन है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर आगे चले तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो वो है स्पेलिंग के रिलेटेड है। यहाँ पे हमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हमें चेक करना है और उसे मार्क करना है। जैसे कि ये स्पेलिंग हम देख सकते हैं, 4 अकाउंटेंसी के स्पेलिंग दिए हुए हैं। जैसे कि इसमें हम बात करें तो हाँ, अकाउंटेंसी जो ऑप्शन ए है इसमें जो करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो उसके नंबर सेकंड में भी जो हमारा स्पेलिंग चेक का है और थर्ड में भी स्पेलिंग चेक का है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आगे हमारा जीके सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 से हमारा जीके सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए ब्रिक्स, जहाँ पे जो ब्रिक्स है उसमें कौन सी कंट्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे ऑप्शन 4 रहने वाला है इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड रशिया। आई थिंक इंडोनेशिया ही है, आप दोबारा चेक कर लें। और हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ओलंपिक गेम से, कि जो ओलंपिक्स गेम हुई हैं 2024 में वो कहाँ पे हेल्ड करवाई गई हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मेटिजियस बरमुंडा ट्रायंगल इज लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इसका ऑप्शन नंबर बी मार्क किया है इन्होंने। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन नेशनल करेंसी के रिलेटेड पूछा गया है। न्यूजीलैंड की जो करेंसी है उसके बारे में पूछा गया है कि उसकी करेंसी कौन सी है। तो उसके अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमें, तो फिर नेशनल करेंसी भूटान की पूछी गई है, एक न्यूजीलैंड की पूछी गई थी, एक भूटान की पूछी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे हिमालय सर द कैपिटल ऑफ नेपाल, हाँ नेपाल में कौन सा है, काठमांडू इसकी नेपाल की कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि होम ऑफ कर्मिल एंड रेड स्क्वायर सिटी सर्व द कैपिटल ऑफ रशिया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। और उसके बाद नोबेल प्राइज़ पे क्वेश्चन पूछा गया, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर को अवार्ड 2024 वाला किसको दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना है। और लावर कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, ये कप किस स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके ऑप्शंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, टेनिस प्लेयर इज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। और हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 20 रहने वाले हैं, बिल्कुल एक्यूरेट इन्होंने लगाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो है कारगिल। ठीक है, कारगिल नहीं है और तीनों हैं, जैसे कि अनंतनाग भी है, रियासी भी है, सांबा भी है, आप लोग देख सकते हैं। और यह है उत्तर बैनी ऑफ जे के रिलीजियस प्लेस इन स्टूडेंट बैंक ऑफ लेजेंडरी देविका, जो कि देविका रिवर है यहाँ पे, कौन से रिवर के किनारे है, सांबा, बिल्कुल ये सांबा ही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। जैसे कि इसमें रामनगर फोर्ट जो कि राजा सचदेव सिंह ने बनाया था, वो कहाँ पे लोकेटेड है, इन विच डिस्ट्रिक्ट पूछी गई है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उधमपुर, रियासी, सांबा और कुपवाड़ा। ठीक है, इसमें से आपको एक ऑप्शन मार्क करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 ये पूछा गया है, विच कंट्री इस सबसे ज़्यादा मोस्ट मेडल्स 2024 में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 सेलेक्ट मार्क करना था। ठीक है,
यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स का आगे पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि 3/4 पार्ट ऑफ टैंक इज फुल ऑफ वाटर, 30 लीटर वाटर हैज़ बीन टेकन आउट टू बिकम द एम्प्टी एंड कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, 3/4 की पूछी गई है, अगर 3/4 पूछी गई है तो 30 लीटर वाटर टैंक इज बिकम एम्प्टी। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। और सम ऑफ और कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 31 से हमारा मैथ स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये दूसरा वाला है और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आने वाला है, और ये थर्ड आप देख सकते हैं इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद 34 और जैसे कि एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ इसके आगे आप देख सकते हैं ये सम ऑफ नंबर ऑफ स्केयर्स इसके रिलेटेड से पूछा गया है, स्केयर से रिलेटेड पूछा गया, ठीक है। और द पर्सन सोल्ड स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस में से आपको ये पूछा गया है कि अगर कोई चीज़ हम 423 की बेच रहे हैं और उसमें हमें 6% का लॉस हो रहा है, तो आप लोगों को बताना है हमें 8% के अगर फ़ायदा चाहिए तो वो चीज़ हमें कितने पे बेचनी है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर दिखा गया है 243, अगर कोई चीज़ हम 243 की बेच रहे हैं और उस पर हमें 6% का लॉस हो रहा है, तो हम उस चीज़ को कितने पे बेचेंगे कि हमें 8% का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो इसे हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे उन्होंने करेक्ट किया है, 486 मार्क किया है। अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर सकते हैं और आप इसका आंसर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं JK SSB के, तो वो लगभग इसी पैटर्न पे रहेंगे, मतलब कि इसी जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो सेम इसी का रहने वाला है। तो आप इसे क्वेश्चन को देख के तो अपने उसी अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, जहाँ अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल्स ऑफ कार टू बी। ए ने अगर बी को गाड़ी बेची 10% लॉस पे, ठीक है, और बी ने वही गाड़ी 54,000 की बेची और उसे उस पर 20% का फ़ायदा हुआ, तो बताइए जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितने रहने वाला है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं इसमें, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे 50,000 क्वेश्चन मार्क किया है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर बनता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है रेशो पे पूछा गया है, ये भी प्रॉफिट परसेंटेज पे पूछा है, क्या रेशो रहने वाला है। यहाँ पे 4/5 है और 1/4 के अकॉर्डिंग, हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज 25% ही रहने वाला, एक्यूरेट है ये, बिल्कुल एक्यूरेट है, 1/4 ही रहने वाला है इसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, पर्सन सेल से साड़ी 5200 एंड मेक्स अ प्रॉफिट 30% का प्रॉफिट होने वाला है। अगर एक बंदा है वो साड़ी को बेचता है 5200 में, और तो उसको 30% का फ़ायदा होता है, तो हमें बताना है कि वो साड़ी का जो एग्जैक्ट प्राइस है, जो कि हमें CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना रहने वाला है, ठीक है। तो ये इसी अकॉर्डिंग करना था, जैसे कि 5200 हम लिख सकते हैं, 5200 को हम 130 कर सकते हैं, 130 और इंटू 100 कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी गाइस, कुछ नंबर, सॉरी कहाँ पे चला गया, हाँ, यहाँ पे ये रहने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ऐसे हमने 5200 करके और यहाँ पे डिवाइड करके 130 करके इंटू 100 करके और इनको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसी अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41, राम एंड श्याम टुगेदर बिल्ड ए हाउस 10 दिन में। अगर दो बंदे टुगेदर मिलके एक घर को 10 दिन में बनाते हैं, और राम और अरुण उसी काम को 12 दिन लगाते हैं कंप्लीट करने में, और श्याम एंड अरुण उसे 15 दिन लगाते हैं, तो बताइए कि तीनों अगर वर्क स्टार्ट करेंगे तो कितने देर में काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, पी एंड क्यू टुगेदर वर्क इन 18 डेज एंड सेम वर्क 27 डेज, ठीक है। अगर पी और क्यू किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है, पी उस एक अकेले उस काम को 27 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो बताइए क्या उस काम को अकेले कैसे सॉल्व करेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जैसे कि यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ा हुआ है तो आप इसे मज़े से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42, अजय और विजय फ्रॉम ट्रैवल टू ये पर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। और क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 44 वाला भी इन्होंने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया है, और ये सिंपल था बिल्कुल। रनिंग स्पीड ऑफ द कार 90 किलोमीटर पर हावर था, और डिस्टेंस कितना रहने वाला है, ठीक है, उस हिसाब से डिस्टेंस उसका रहने वाला है 15 सेकंड में। इसका हमें डिस्टेंस सॉल्व करना है, कितने डिस्टेंस रहने वाला है, यही है। तो हमें डिस्टेंस का इसको फार्मूला हम लगा सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस हमारा किस तरीके से रहने वाला है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम 45,
और इसके बाद 46 पॉसिबिलिटी के रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसका 48 आप चेक कर सकते हैं जो एवरेज से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 49 आप चेक कर सकते हैं। राम एंड शरण एवरेज इनकी एज इतनी है, तो राम शर्मा एंड जॉन की एज 53 ईयर्स है, तो बताइए जॉन की एज क्या होगी। ठीक है, तो ये इजीली क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि इन दोनों को हम स्टार्टिंग में, जैसे कि राम और श्याम की एज अगर एवरेज 65 है और तीनों की इतनी है, अगर ये दो हैं तो 65 इंटू 2 कर लेंगे। तो जैसे कि इन्होंने किया है बिल्कुल 65 इंटू 2 कर लेंगे तो 130 आ जाएगा। और उसमें से जैसे कि इन तीनों को हम प्लस करेंगे, फिर जैसे कि 3 मतलब कि जो इनकी एज है इन तीनों को प्लस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इनका वैसे 159 आया और इनको माइनस कर लेंगे तो जो जॉन की एज है वो आ जाएगी, इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे जैसे पूछा गया है प्रेजेंट एज, ये भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे जो थोड़े साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के रिलेटेड, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रिलेटेड, और डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, 4 क्वेश्चन आ गए इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 आप लोग देख सकते हैं, द इंसिडेंट वाला, द इंसिडेंस ऑफ इज 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए आपको, एक को यहाँ पे करेक्ट करना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 भी आप देख सकते हैं। 58 का जो ऐसा यूनिट पूछा है रेसिस्टेंट का। ठीक है, यूनिट ऑफ करंट की पूछी हुई है एम्पेयर। ठीक है, ओजोन जैसे कि इसमें ओजोन डिप्लेशन प्राइमरी अकर्स इन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन से ओजोन लेयर को इसमें पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो सेकंड पे हमारी वो होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर होती है हमारी, जो सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि बेस्ड ऑफ बायोडिग्रेडेबल के रिलेटेड पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 62 हमारा एसिड रेन के रिलेटेड पूछा गया। एसिड रेन किस काज की वजह से होती है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर बॉडीज़ में कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पे आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, और कम्युनिकेबल डिसीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पूछा गया है। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं मेटल्स की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, जैसे पोर कंडक्टर, हीटा एंड इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिटल इन नेचर, जैसे दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड मेल्योर एंड रिएक्टेबल। आप इनको चारों को ऑप्शन को रीड करके आपको एक को करेक्ट करना था। ठीक है, जैसे कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, आप लोग ये चेक कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, मर्करी, जैसे बिल्कुल एक्यूरेट। तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे नीचे करते जाऊँगा, तो आप लोग इसे पास करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 71, ऐसे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च इन विच ईयर, 1942। ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, ईयर पूछा गया 1919, बिल्कुल ठीक है। वो स्वदेशी मूवमेंट इन लॉन्च किस रिस्पॉन्स में, जो स्वदेशी मूवमेंट था वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ हमारे 1905 में, जैसे कि हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। ठीक है, तो उसके बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट अपनाया गया था कि हम बाहर की चीज़ों को बाइकआउट करेंगे और इंडिया की चीज़ों को जो है उसको प्रमोट करेंगे, उसको खरीदेंगे और वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो उसके रिलेटेड था ये। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिलेटेड था स्वदेशी मूवमेंट, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, तो उसके बाद जो थे वो देश में स्वदेशी मूवमेंट चलाना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, उन स्लोगन ऑफ स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, जो कि स्लोगन था वो किसने दिया था, वो दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ये बिल्कुल एक्यूरेट है इसमें। और इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, वो पॉइंटेड द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान का, हाँ 1947 में वो थी रेड क्लिफ लाइन। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर की लाइन है उसे आज भी रेड क्लिफ लाइन ही बोला जाता है। वो इसी कारण से क्योंकि 1947 में इनको अपॉइंट किया गया था बाउंड्री डिवाइड करने के लिए सर साइरल रेड क्लिफ को। ठीक है, तो आज इसीलिए इसको इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन भी बोला जाता है। जैसे कि हुआ लास्ट वाइसराय ऑफ द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो है लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि जो लास्ट वाइसराय थे इंडिया के 1947 तक जो रहे वो रहे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, उसके बाद विच इक्वेटर, बिल्कुल जैसे कि इक्वेटर है 0 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है,
ये हमारी अगर अर्थ है तो बीच में 0 डिग्री इक्वेटर पाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर टॉपिक और कैंसर फिर नीचे, ठीक है, कैप्रिकॉर्न। इसी तरीके से जो इक्वेटर का जो बीच वाली लाइन है इसकी डिग्री पूछिए वो कि 0 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू इन विच सिटी, ठीक है, वो है लंदन को, ठीक है। अगर हम ऐसे अर्थ है तो इसके बीच से लंदन से प्राइम मेरिडियन, सॉरी इधर से प्राइम मेरिडियन जो है वो पास करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साउथ पोल इज सिचुएटेड इन विच लैटिट्यूड 0 डिग्री पे, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉप से रिलेटेड पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला सब्सिस्टेंस फार्मिंग से रिलेटेड रहने वाला है, और ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर्स को जो प्राइमरी मार्केट सेल को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में जो हॉर्टिकल्चर में जो चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं और ग्रो की जाती हैं उसमें फ्रूट वेजिटेबल और फ्लावर्स जो है प्राइमरी रहते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन ऑफ फार्मिंग, जो आप देख सकते हैं जैसे कि प्लांट की फार्मिंग की जाती है, जैसे कॉफ़ी है, टी है, रबड़ है, बिल्कुल ठीक है, उसमें जो है प्लांटेशन फार्मिंग की जाती है। विच इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल, जैसे कि ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपकी इन्होंने पूछा है कि फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है, ठीक है। एक होती है फेडरल, एक होता है यूनिटरी। जो कि यूनिटरी होती है उसमें गवर्नमेंट होती है, जो मेन गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्ट पीपल से डील करती है। और यहाँ पे जो होती है फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पे एक मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसको आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होती है जो सेंटर, और दूसरी होती है रीजन। जैसे कि हमारे सेंटर में अलग से गवर्नमेंट रहेगी और एक स्टेट की गवर्नमेंट रहती है, ठीक है। जैसे सेंटर में अभी हम देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना एक, जैसे कि अगर हम जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे सेंटर में बात करें, जैसे बीजेपी है तो एक सेंटर का रोल अप्लाई करती है। तो अगर स्टेट की बात जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो वो स्टेट में रहेगी। इस तरीके से ये फेडरल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे दो मतलब कि गवर्नमेंट वर्क करती है, एक तो सेंटर में होती है, एक तो स्टेट में करती है, चाहे कि दोनों पब्लिक वेलफेयर के लिए ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकॉनमी, ठीक है, जो कि है रॉ मटेरियल, बिल्कुल ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे ठीक है, और रॉ मटेरियल रहने वाला है। उसके बाद सेकेंडरी कौन सी होता है, ठीक है, विच इज़ सेकेंडरी फॉल अंडर द सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। उस तरीके से हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इकॉनमी का क्वेश्चन है, जैसे कि एक प्राइमरी सेक्टर से पूछा जाता है। पहले जैसे होता है ना, फर्स्ट होता है प्राइमरी सेक्टर होता है, फिर होता है सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी से होता है, सेकेंडरी होता है, उसका टर्शरी सेक्टर्स होते हैं, जैसे क्वार्टर्स होते हैं। जैसे कि प्राइमरी हम बात करें जैसे कि फार्मिंग हो गई, सेकेंडरी में जैसे कि हम मशीनरी यूज़ करते हैं, ठीक है। टर्शरी में जैसे कि हम यूज़ करते हैं मतलब गुड्स, ये चीज़ें हमारी ऐसे तरीकों इसी तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है, यहाँ पे ये पूछा गया है सॉइल के रिलेटेड कि जो विच टाइप ऑफ सॉइल इन कॉटन कल्टीवेशन इंडिया, हाँ, कॉटन कहाँ पे उगाई जाती है, बिल्कुल ब्लैक सॉइल पे कॉटन उगाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है, ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है, जैसे ठीक है। जैसे कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारा जैसे कॉटन का रहने वाला है, ठीक है, गुजरात हमारा टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जैसे कॉटन का रहने वाला है गुजरात रहता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र वाले एरिया में, गुजरात वाले रीजन में जहाँ पे अगर हम ऐसे मैप बनाए तो यहाँ पे महाराष्ट्र वाले और गुजरात वाले रीजन में ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे कॉटन की कल्टीवेशन हाई की जाती है, ठीक है, सॉरी गाइस। तो अगर हम आगे की बात करें तो स्लाइन सॉइल के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बुक ऑफ रीडिंग फॉक इज़ टू ईटिंग, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉक इज़ टाइम ऑफ थर्मामीटर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 23 से आगे जो रीजनिंग है हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जैसे कि एप्पल को लिखा गया है BQM F, तो बताइए मैंगो को क्या लिखा जाएगा, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे पर्सन ऑफ वॉक नॉट, ये इंडक्शन सेंस का क्वेश्चन रहने वाला है आगे, और क्वेश्चन नंबर 94 इंडक्शन सेंस से रहने वाला है। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये भी थर्ड 96 वाले इंडक्शन सेंस से रहने वाला है। और उसके बाद ये है ब्लड रेशो से क्वेश्चन नंबर 97 और वुमेन ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। यो सॉरी गाइस, सेकंड कहाँ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देख सकते हैं, 98 देख सकते हैं, वुमेन है, सास है वुमेन, क्या बोलते हैं, ये आप क्वेश्चन 99 देख सकते हैं। पॉइंटिंग है वुमेन वाला क्वेश्चन रहने वाला है। एक्टिव लिस्टिंग इन्वॉल्व्स, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वर्क सेफ्टी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आके आप चेक कर सकते हैं ऐसे पास करके, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं 1020
112 क्वेश्चन नंबर, यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, कुछ क्यूसिक मीटर से किलोमीटर माइल्स। ठीक है, मिस वर्ल्ड का टाइटल, कुछ जीके का क्वेश्चन है, कुछ साइंस का क्वेश्चन है इसमें रहने वाला। ठीक है, और कुछ ईवीएस का क्वेश्चन भी है इसमें, जैसे कि ठीक है नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन क्या किसे रिटन टेस्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रिलेटेड पूछा है इन्होंने। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस जो है रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे पाई जाती है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन थे 120 के 20 मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो को पास कर सकते हैं और उसमें आप सभी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।